Hello. So I'm Anushka. I'm a part of the Social Design Collaborative team who's curated the entire exhibition as a part of the Bonjour India Art Festival. And ये एक छोटी सी activity है where we're trying to understand how the different genders of Jaipur, like the people living in Jaipur, what gender do they occupy as, identify as, what age group do they fall in, and what are the spaces that they like to go to, how do they commonly travel, either is it by walk, cycle, bus, rickshaw, and what time of the day do they step out usually. So जैसे आप देख सकते हो कि लोगों ने अलग अलग थ्रेड्स का कलर यूज़ किया है जिस जेंडर से वो आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पर हमने थ्रेड का कलर भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश किया बिकॉज वी वांटेड लाइक नॉट ऑलवेज एसोसिएट रेड विथ वुमेन. सो वहाँ पर लोगों ने फिर एज ग्रुप आप देख सकते हो लाइक टिपिकली यहाँ पर 15 to 30 का एज ग्रुप विच इज़ स्ट्रॉन्गली आया है दिखकर. एंड वुमेन मोस्टली गो टू पब्लिक स्पेसेस लाइक मार्केट्स एंड ऑल ऑफ दैट either through walk or auto rickshaw in the evening. So that's like a pattern which has emerged. उसके अलावा आप देख सकते हो for men it's like they usually go to open spaces through their own scooters or private cars. And आप देख सकते हो कि यहाँ पर transgender और non-binary के बहुत कम threads है. तो that also talks about how like their footprint in these public spaces is very limited. Yeah, that's it. मेरा नाम आस्था है और आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये एक प्रोवोकेशन पैनल है. इसके थ्रू हम लोगों को चाहते हैं कि लोग सोचें कि ये शहर किसके लिए है. क्या ये शहर सिर्फ एक जेंडर के लिए है? क्या ये शहर सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए है? या वो शहर लोअर क्लास लोगों के लिए भी इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है? तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जो इस पैनल में है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स डू यू नो इन योर सिटी दैट हैव बिन नेम्ड आफ्टर विमेन. क्या आप जानते हैं कितने शहर जानते हैं जिन्हें महिलाओं ने डिज़ाइन किया है? एंड देयर आर इन्फोग्राफिक्स हियर व्हिच टॉक्स अबाउट दैट जेंडर इज़ नॉट अ बाइनरी. It makes you question that we need to start seeing gender as a spectrum. It's not male or female. And another question that this panel asks us is that do we just need to treat people equally or we need equity? क्या हम सिर्फ समान करने के लिए हम सिर्फ समान चीज़ें लोगों को नहीं दे सकते हैं? हमें अंडर रिप्रेजेंटेटिव या मार्जिनलाइज ग्रुप्स को और ज़्यादा देना पड़ेगा सबको एक समान लेवल पे स्तर पे लाने के लिए. आगे बढ़ते हुए हम ये पैनल है जो जयपुर की बात करता है. यहाँ हम समझना चाहते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक भारतीय समस्या नहीं है, ये हमारे सिर्फ इंडिया में जेंडर इक्वालिटी नहीं है. ये चीज़ हम फ्रांस में भी देख सकते हैं. तो जैसे कि एक फैक्ट है कि फ्रांस में भी 40% पे गैप एग्जिस्ट करता है. और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ एक बहुत ही हिस्टोरिक सेक्शन 377 के थ्रू हमने 2018 में जब ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया तो वो एक बहुत ही मेजर स्टेप था. तो हम ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है बट हम ये फ्रांस के थ्रू भी समझना चाहते हैं कि दो देश आपस में क्या सीख सकते हैं. तो इस तरह के यहाँ और कुछ सवाल हैं जो जयपुर के लिए स्पेसिफ़िक हैं क्योंकि ये सबका जयपुर है. तो यहाँ हम जयपुर के कुछ सवाल लेके आए हैं कि क्या आपको पता है कि जेंडर लिटरेसी गैप इन राजस्थान इज़ हाईएस्ट इन इंडिया बाय 23.2%. क्या आप जानते हैं ये बात? तो दूसरा सवाल जो है घूंघट ट्रेडिशन के ऊपर, क्या ये एक ट्रेडिशनल वैल्यू है या एक रिग्रेसिव नॉर्म है? क्योंकि दोनों ही बातें समझना बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई ट्रेडिशन को हम आएँ और हटा दें. हमें दोनों के बात समझना ज़रूरी है, एक डिस्कोर्स होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ हम सिर्फ कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स के थ्रू लोगों को सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं कि ये शहर कैसा होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए और हम कैसे सब मिलकर इसे और ज़्यादा इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बना सकें. मैं नाम वगैरह घूंघट ट्रेडिशन की बात करते हुए हमें समझना होगा कि दोनों ही इसमें पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़रूरी हैं. घूंघट ट्रेडिशनल वैल्यू के सेंस में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है. हम सालों से सदियों से राजस्थान के लोग इस प्रथा को चलाते आए हैं. तो अचानक से एक कल्चर को आप आके हटा नहीं सकते हैं. तो घूंघट बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे सालों की प्रथा है, सालों से कम्युनिटीज़ इस ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करती आई हैं. तो हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से घूंघट की अहमियत बहुत है हम लोगों के कल्चर में. और हम दूसरे पहलू की इसमें बात करें तो हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि घूंघट की वजह से जैसे जैसे औरतें और ज़्यादा पढ़ने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी हैं, तो उनको घूंघट उतना पहनना पसंद नहीं आने लगा है. तो
एजुकेशन में भी एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसे थोड़ा सा बैकवर्ड माना जाता है। तो अगर हम दोनों के बीच में एक बातचीत करके एक बीच का सुझाव निकाल सके तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अशोक गहलोत ने हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जिस तरह की बात की थी इसमें कि कैसे घूंघट का धीरे धीरे उसे हमें बदलना होगा, उस प्रथा को अचानक से कोई बदलाव नहीं आ सकता। और इसी तरह की बातें हिजाब को लेके कर्नाटका में भी की जा रही हैं।